हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पुलिस की न्यू वैकेंसी जो इस बार आया है ना? उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो है सो कन्फ्यूज़ थे कि इसका एक जो है सो आवेदन कैसे करेंगे, है ना? क्या-क्या पैटर्न होगा, है ना? एज लिमिट कितना होगा, फिज़िकल कैसे होगा, है ना? सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को अगर एंड तक आप देख लेते हो ना, तो आपको जितने भी कन्फ्यूज़ हैं, आप जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, वो सारी चीज़ों से आप जो है सो मुक्त हो जाइएगा, ठीक है? तो पूरा वीडियो को ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका कि जो इसमें टोटल पोस्ट है वो कितना है, ठीक है? तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 4919 यानी कि 4919 आपका टोटल पोस्ट है पूरे झारखंड में, ठीक है? इसका जो अप्लाई डेट है यानी कि जो शुरू होगा वो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा यानी कि 15 जनवरी से 14 फरवरी इसका लास्ट डेट है और 2 दिन आपको जो है सो जो वेबसाइट है वो खुला रखेगा किस तारीख को 20 तारीख और 20 तारीख से 22 तारीख तक। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई करते हैं तो उसको जो है सो साइबर कैफ़े में बहुत सारी गलतियाँ हो जाता है, ठीक है? उसका नाम में गलती हो गया या फिर डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया या फिर एड्रेस में कुछ स्पेलिंग गलत हो गया, तो उसको जो है सो सुधारने का एक बार मौका दिया जाएगा जो टाइम है 20 तारीख से 22 तारीख तक यानी कि 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है? और आपका जो 18 साल जोड़ा जाएगा ना, तो वो जोड़ा जाएगा आपका 11 अगस्त 2023 तक आपका एज जो है सो काउंट होगा, ठीक है? वो अभी आप आगे वीडियो में समझ जाइएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पर देखते हैं योग्यता। तो योग्यता आपका जो है सो 10वीं पास होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 10वीं पास ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितना परसेंट लाए हैं, 60% लाए हैं, 70% लाए हैं, 80% लाए हैं। आपको सिर्फ जो है सो 10वां पास होना चाहिए, ठीक है? तो आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? इसमें देखिए आपका एज लिमिट क्या है? मेल के लिए आपको यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस जो है सो 18 से 25 तक यहाँ पर एज है, ठीक है? और बीसी 1, बीसी 2 यानी कि ओबीसी मान लीजिए इसका आपका 18 से 27 वर्ष तक है, ठीक है? 18 से 27 बीसी 1 और बीसी 2 यानी कि आप ओबीसी मान सकते हैं, ठीक है? जनरल वाले के लिए कितना 18 से 25, ठीक है? और देखिए यहाँ पर फीमेल में आपका अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी 1, बीसी 2 यहाँ पर सभी जो है सो 18 से 28 वर्ष तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर फीमेल की बात करें तो, ठीक है? और अगर मेल और फीमेल दोनों, ठीक है? मेल और फीमेल, एससी, एसटी दोनों जो है सो 18 से 30 वर्ष तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों, ठीक है? 18 से 30 वर्ष, ओके? चलिए, तो समझ गए योग्यता क्या है? 10वीं पास। मात्र आपको 10वीं पास होना चाहिए, यहाँ पर कोई मैटर नहीं है कि आप कितना परसेंटेज से पास हुए हो, उसको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मेल जो है सो जनरल और ईडब्ल्यूएस जो है सो 18 से 25 वर्ष यहाँ पर बताया गया है। बीसी 1, बीसी 2 यानी ओबीसी 18 साल से 27 वर्ष तक यहाँ पर मान्य होगा यानी कि 18 से 27 साल के व्यक्ति जो है सो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल की अगर बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी 1, बीसी 2 सभी यहाँ पर जो है 18 से 28 आपका यहाँ पर एज बताया गया है, ठीक है? और मेल और फीमेल की अगर बात करें तो एससी और एसटी दोनों के लिए 18 से 30 वर्ष आपका एज लिमिट है, ओके? चलिए अब आगे बात करते हैं कि सभी के लिए फॉर्म भरने के लिए फीस कितना होगा। तो सभी के लिए फॉर्म भरने के लिए फीस जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है? सभी के यहाँ पर जितने भी हैं सभी के लिए 100 रुपये होगा। सिर्फ एससी और एसटी का जो है सो 50 रुपया होगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? एससी और एसटी के लिए सिर्फ यहाँ पर 50 रुपये होगा, अन्यथा सभी के लिए 100 रुपये। यहाँ पर लड़कियाँ के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है तो ऑब्वियसली उसके लिए भी 100 रुपया लगेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा कि हाइट वगैरह सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश किया है। आप लोग इसको समझिए, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर मेल और फीमेल मैंने दोनों लिखा है। एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल लिखा है, ठीक है? हाइट की अगर बात करें तो मेल वाले के लिए आपका जनरली 160 सेंटीमीटर लेगा, ठीक है? एससी और एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर है और फीमेल की अगर बात करें तो 148 सेंटीमीटर है, ओके? मेल के लिए कितना है? जनरली 160 सेंटीमीटर लेता है, लेकिन अगर एससी, एसटी अगर आप हैं तो आपको 155 दिया जाएगा लड़कों के लिए और लड़कियां के लिए कितने 148 सेंटीमीटर, ठीक है? चलिए अब चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट में जो है सो मेल के लिए आपका 81 सेंटीमीटर रहेगा और एससी एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर और लड़कियों में तो ये नहीं होता है ना, तो इसमें फीमेल में कोई बात ही नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं रनिंग। रनिंग में देखिए आपका जो है सो मेल में अगर बात करें तो मेल में आपका 10 किलोमीटर
जो लड़का के लिए है 10 किलोमीटर रनिंग करना है कितने मिनट में? 60 मिनट में। कितना मिनट में करना है जी? 60 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करना है 10 किलोमीटर। और फीमेल के लिए कितना है? 5 किलोमीटर रनिंग करना है मात्र 30 मिनट में, यानी कि आधा घंटा में। ठीक है, 30 मिनट में आपको जो है सो रनिंग कंप्लीट करना है लड़कियों के लिए। और लड़कों के लिए कितना है? 10 किलोमीटर, वो भी 60 मिनट में। आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। हाइट आपका सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कोशिश करते हैं समझने के लिए। देखिए चयन प्रक्रिया, थोड़ा-सा यहाँ पर हमको अजीब सा लगा, है ना? अबर जो है सो जेएसएससी ने जो निकाला है, इसमें थोड़ा-सा हमको उटपटांग लगा कि सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिजिकल सबसे पहला जो है वो फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा और फिर एग्जाम पे होगा। ठीक है, सब 3 स्टेप से आपको गुजरना होगा, तभी आप इस एग्जाम को क्वालीफाई कर सकते हैं, मतलब ये आपको वर्दी मिल सकता है ना? तो सबसे पहले आपको फिजिकल देना होगा, यानी कि रनिंग करना होगा, उसमें आप फिट हो जाइएगा। इसके बाद आपके मेडिकल होगा, मेडिकल में आप जब फिट हो जाइएगा तो आपको एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये 3 प्रक्रिया के साथ आपको गुजरना पड़ेगा, तब आपको जो है सो जेएसएससी, यानी कि आप जो है सो कांस्टेबल बन सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे समझते हैं यहाँ पर एग्जाम में क्या-क्या आता है। सबसे हम अब लोग फिजिकल में समझ गए क्या-क्या चीज़ें हैं, नहीं है ना? कितना हाइट चाहिए, कितना रनिंग चाहिए, है ना? क्या-क्या योग्यता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि एग्जाम में क्या-क्या आता है। जो एग्जाम होगा ना उसको, उसमें आखिरकार क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए एग्जाम में क्या-क्या आता है, तो एग्जाम की बात करें तो इनका एग्जाम 2 पार्ट में बँटा हुआ है। ठीक है, कितने पार्ट में बँटा हुआ है जी? 2 पार्ट में। 2 पार्ट में क्या-क्या कैसे बाँटा है? इसमें 2 पेपर होंगे। पहला जो होगा वो क्षेत्रीय भाषा का होगा। जो भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं वहाँ का जो जो क्षेत्रीय भाषा है उसको लिया जाएगा पेपर 1 में। जैसे संथाली, बंगाली, कुछ मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिख दिया है, उर्दू, नागपुरी, है ना, खोरठा इत्यादि जो है सो पूछे जाएँगे। पेपर 1 में आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा यानी कि 100 गुना 3 यानी कि 100 नंबर का रहेगा, है ना? और सभी का 3 नंबर करके रहेगा, तो कितना हो गया? 300 प्रश्न, 300 नंबर का हो गया, है ना? और 300 प्रश्न पूछे नहीं जाएँगे, मतलब यहाँ थोड़ा-सा मिस्टेक है। ठीक है? मतलब 100 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, हर एक क्वेश्चंस का 3 नंबर रहेगा। तो कितना हो गया? 100 गुना 3 यानी कि 300, है ना? 300 नंबर रहेगा टोटल, और टाइम रहेगा आपका 2 घंटा, ओके? और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है? ये पेपर 1 का बात हो रहा है। ठीक है? और अब पेपर 2 का बात करते हैं। देखिए पेपर 2 में को 3 भागों में बाँटा गया है। हिंदी आपका रहेगा 50 क्वेश्चंस। ठीक है? हिंदी में आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। आपका जीके से आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, और मैथ से आपका कितना? 25 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ठीक है? तो ये 3 था, यानी कि टोटल इसमें भी हो गया 100 क्वेश्चंस, है ना? और इसमें भी आपका 3 नंबर का रहेगा, तो 100 गुना कितना हो गया? 100 गुना 3 यानी कि 300 हो गया इसमें भी। तो टोटल जो नंबर रहेगा वो 600 का रहेगा। इसमें भी आपका पेपर 2 में भी आपका 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है? और फाइनल रिजल्ट जो बनेगा ना, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 600 नंबर पर बनेगा, क्योंकि पेपर 1 में जो है सो 300 नंबर का था, और पेपर 2 भी 300 नंबर का। तो कितना हो गया? 600 नंबर का। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर बनेगा, यानी कि 300 और 300 दोनों 600 हुआ। तो 600 के आधार पर आप लोग को ये जो है सो एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है? तो ये था, है ना? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इस पे फिर से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? तो ये था झारखंड जो इस बार जेएसएससी ने जो वैकेंसी निकाला है 2024 में, इसमें टोटल जो है सो 4919 पद हैं। ठीक है? अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज़ बना सकता हूँ कि कौन-सा डिस्ट्रिक्ट में कितना पद है ना? बहुत सारी चीज़ें को हम अच्छे से बता सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं वीडियो तो कमेंट कर सकते हैं, है ना? और आशा करते हैं कि ये वीडियो से आप लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे, है ना? या फिर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पे वीडियो ज़रूर लाऊँगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख़्याल, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।